दो आपकी पार्टीज हैं। एक है प्रोड्यूसर, जिसको हमने फर्म्स का नाम दिया हुआ है, ठीक है। प्रोड्यूसर कौन है? फर्म्स हैं। दूसरा है कंज्यूमर। कंज्यूमर को हम क्या कह रहे हैं अपनी इस डिस्कशन में, ओवरऑल डिस्कशन में? कंज्यूमर आपका हाउस होल्ड है। अब देखें, प्रोड्यूसर जो है, जब वो इनकम बना रहा होता है, जब वो अपने लिए पैसा बना रहा होता है, जब वो अपने कंज्यूमर की पॉकेट से पैसा निकालने का सोच रहा होता है, तो क्या करता है? देखो, वो करता ये है कि जब वो आपकी पॉकेट से इनकम निकालना चाह रहा होता है, तो क्योंकि उसने अपना मुनाफा, अपनी ज़रूरत पूरी करनी है। जैसा कि हमने प्रीवियस डिस्कशन में बताया, अपनी ज़रूरत उसकी क्या है? इनकम बनाना, ठीक है। तो इनकम वो कैसे बनाएगा? इनकम वो बनाएगा कोई चीज़ बनाकर या कोई सर्विस प्रोवाइड करके। तो मुझे ये बताएं कि प्रोड्यूसर कोई चीज़ या कोई सर्विस कब दे सकता है? क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन अराइज होता है कि प्रोड्यूसर जो है वो चीज़ बनाता है या सर्विस आपको प्रोवाइड करके देता है, तो ये जो सर्विस या चीज़ है आपको देने के काबिल वो कब बनता है? ठीक है, वो कब इस काबिल होता है कि वो आपको कोई चीज़ दे या सर्विस दे जो आपकी ज़रूरत है, ठीक है। बिलफर्ज एग्जाम्पल लेते हैं, हमें पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, रहने के लिए मकान चाहिए, और खाने पीने के लिए जारी बात है हमें जो है तो फूड चाहिए, ठीक है। तो ये जो प्रोड्यूसर है, हमारी जो कंज्यूमर, बहैसियत कंज्यूमर, हमारी जो ज़रूरत है वो हम क्या कर रहे हैं, उसको हमने पूरा करना है। मतलब कंज्यूमर अपनी जगह पर अपनी ज़रूरियात को देख रहा है, ठीक है, कि हमारी ज़रूरत पूरी हो जाए। प्रोड्यूसर अपनी जगह पर रहते हुए वो अपनी ज़रूरियात को पूरा करने की कोशिश कर रहा होता है। तो ये दोनों पार्टीज का मेन मकसद क्या है? इनकम बनाना, मुनाफा कमाना, प्रोड्यूसर भी और कंज्यूमर भी। अब देखें ये कब मुमकिन है? प्रोड्यूसर कोई चीज़ आपको देने के काबिल तब बनता है कि जब वो उस चीज़ को बनाने के लिए कंज्यूमर से लैंड ले लेता है, बाय कर लेता है, एक्वायर कर लेता है। क्यों? चीज़ को बनाने के लिए प्रोड्यूसर को लैंड की ज़रूरत है कि नहीं है? डेफिनेटली है। चलो जी, लैंड ले लिया, ठीक है। इकोनॉमिक्स में हम मेजर क्या देख रहे हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के लिए फैक्टर्स हमें चाहिए हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। अब एंटरप्रेन्योरशिप तो वो खुद कर रहा है, वो तो खुद एंटरप्रेन्योर है। जब वो खुद है तो एक ज़रूरत तो पूरी हुई, एक उसका जो सोर्स है वो तो उसके पास मौजूद है, लेकिन दूसरा सोर्स क्या है? लैंड है, जो कि उसके पास नहीं है। वो किसका है? कंज्यूमर का है। वो कंज्यूमर से लेगा उस लैंड को, ठीक है। अब लैंड की डेफिनेशन आपको पता है। नेक्स्ट वो लेता है, उसको लैंड मिल गया है, जो लैंड सोर्स है वो उसने एक्वायर कर लिया। नेक्स्ट उसका सोर्स है लेबर। लेबर क्या है? मेंटल एनर्जी, जो कि उसकी मेंटल एनर्जी उसकी अपनी नहीं है। उसको चाहिए है कि उसकी चीज़ बन जाए। कौन बना कर देगा? मज़दूर हायर करेगा, एक्सपर्ट हायर करेगा, वो अपने लिए एम्प्लॉयज़ हायर करेगा। तो वो जब एम्प्लॉयज़ हायर करेगा तो एम्प्लॉयज़ हायरिंग का क्या करेगा? एम्प्लॉयज़ से उसकी एक्सपर्टीज़ एक्वायर करेगा, उसके एक्सपर्टीज़ को यूज़ करेगा, उसके स्किल को यूज़ करेगा, और उसकी स्किल को यूज़ करके ही उसके लिए चीज़ बनाएगा। देन लास्ट वन है कैपिटल। जारी बात है उसको कैपिटल भी चाहिए होता है, ठीक है। अब कैपिटल दो तरह का हो सकता है, एक तो उसके पास अपने पॉकेट का पड़ा हुआ पैसा, दूसरा पॉसिबिलिटी है, चांस है कि उसके पास अपना पैसा कम पड़ रहा हो। तो वो क्या करेगा? वो दोबारा कंज्यूमर के पास जाएगा, उससे
कुछ पोर्शन या पार्शल उससे उधार लेगा, कर्जा लेगा और वो अपनी मतलब है कि अपने इस कैपिटल को यूज़ करके आप ही के लिए, कंज्यूमर ही के लिए वो चीज़ क्या करेगा, बनाएगा। ठीक है। अब ये चीज़ें मतलब है कि प्रोड्यूसर की तरफ से हैं, जो प्रोड्यूसर को चाहिए हैं। अब प्रोड्यूसर ये सारी चीज़ें यूज़ करके अपने लिए क्या करेगा, इनकम बनाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होता है, इसके बाद क्या प्रोसेस शुरू हो जाता है, इसके बाद की कहानी शुरू हो जाती है, इसके बाद की स्टोरी ये शुरू हो जाती है कि उसने कंज्यूमर से ये सारी चीज़ें एक्वायर तो कर ली हैं, बाय तो कर ली हैं, किस मकसद के लिए, उस कंज्यूमर के लिए चीज़ बनाने के लिए। ठीक है। अब यहाँ पर ये होता है कि ये जो प्रोड्यूसर है ये इन चीज़ों के बदले में उस कंज्यूमर को कुछ पे भी तो करेगा कि नहीं करेगा, फी सबीलिल्लाह करेगा, नहीं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट ना लेबर ना अपनी कोई सर्विस देगा, ना आपको उधार देगा। ठीक है। क्रेडिट, तो क्रेडिट वो कब देगा, जब आप उसको क्रेडिट के ऊपर इंटरेस्ट देंगे, सूद देंगे। ठीक है। वो तब आपको कर्जा देगा। वो आपको स्किल क्यों देगा, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट वो आपको चीज़ बनाने का हुनर क्यों देगा, वो अपने हुनर को यूज़ करके आपके लिए चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों बनाएगा, उसके अगेंस्ट वो आपसे चार्ज करेगा, जिसको हम उर्दू में क्या कहते हैं, दिहाड़ी। ठीक है। वेज, अगर भी एम्प्लॉई है, प्रोफेशनल एक्सपर्ट है, तो वो आपसे क्या डिमांड करेगा कि भाई मुझे सैलरी दो, मैं आपको ये चीज़ बनाने के लिए अपनी ये एक्सपर्टी फराहम करूँगा, प्रोवाइड करूँगा, मैं अपनी ये सर्विस प्रोवाइड करूँगा। ठीक है। तो अब यहाँ पर कंज्यूमर की जो ज़रूरत थी वो क्या थी, इनकम थी। जो कंज्यूमर की इनकम बन चुकी है वो किस तरह बन चुकी है, वेजेस और सैलरी के लिए। ठीक है। उसने कौन सा सोर्स यूज़ किया, उसने अपनी एक्सपर्टीज़ को यूज़ किए, उसने अपनी कैपिटल को यूज़ किया, उसने अपने लैंड को यूज़ किया, तो उसके बदले उसको क्या मिल चुका, सिला, उसको जो एवार्ड मिल चुका है वो इनकम की शक्ल में। और वो जो सोर्स क्या बना है इनकम के लिए कंज्यूमर की तरफ, कंज्यूमर को इनकम का सोर्स क्या बना है, उसके लिए सैलरी, उसके लिए जो वेज मिल चुका है, किसकी तरफ से, प्रोड्यूसर की तरफ से। मतलब ये अब नेक्स्ट हमने देखना है, नेक्स्ट अब हमने इसको देखना है कि अब ये चीज़ें तो हो गई हैं, नेक्स्ट क्या होता है कि देखो प्रोड्यूसर ने जो चीज़ें बनानी थी वो बना चुका है। अब मुझे ये बताएं, आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि उसने चीज़ बनाई या सर्विस आपके लिए डिज़ाइन की, क्या उसने अपने लिए बनाई है, नहीं, उसने कंज्यूमर के लिए बनाई है, उसने वो चीज़ कंज्यूमर को ट्रांसफ़र करनी है। ठीक है। उसने अपने लिए नहीं बनाई। अब यहाँ इस पॉइंट पर रहते हुए, इस बात को मद्देनज़र रखते हुए क्या करेगा, वो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए कि भाई अब उसकी क्या ज़रूरत है एक प्रोड्यूसर के, क्योंकि वो भी तो मुनाफा चाहता है, वो भी तो इनकम चाहता है। प्रोड्यूसर को, ये प्रोड्यूसर के लिए क्या बन चुका है, इनकम। और जो ये इनकम है प्रोड्यूसर की तरफ आने वाली जो इनकम है, ये कंज्यूमर के लिए कैसे इनकम बन जाती है, वो वेजेस और सैलरी की शेप में। ठीक है। तो अब यहाँ पर ये मॉडल कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि ये मैंने अपनी तरफ से फुल कोशिश की है, ट्राई किया है कि ईज़ीली मैं इसको एक्सप्लेन कर सकूँ। उम्मीद है इसको आपने अंडरस्टैंड किया होगा। अब नेक्स्ट हमने देखना है कि 3 सेक्टर मॉडल, 4 एंड 5 सेक्टर मॉडल क्या होते हैं। उसकी जस्ट मैं आपसे स्लाइड्स शेयर कर रहा हूँ, जस्ट आप उसको देख लें, गो थ्रू कर लें। उसकी एक्सप्लेनेशन एज सच हम इतनी लेंथी नहीं लेके जाएंगे। 3 सेक्टर्स मॉडल में सिर्फ और सिर्फ आपकी एक पार्टी एडअप हो जाती है, वो है गवर्नमेंट। ठीक है। मॉडल डायरेक्ट आपको शो कर देता हूँ। यहाँ पर देखें मॉडल में 2 सेक्टर्स मॉडल में मेजरली कौन से 2 पार्टीज थे, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर था। यहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर ऐड हो गया है। गवर्नमेंट सेक्टर क्या करता है, टैक्सेस
कलेक्ट करता है और आपकी प्रोड्यूसर के ऊपर उसको स्पेंड आउट कर देता है। ठीक है, प्रोड्यूसर के ऊपर किस शक्ल में स्पेंड आउट कर देता है, सब्सिडीज़ वगैरह, ये मतलब उनको फैसिलिटेट कर रहा होता है। बिजनेस को फैसिलिटेशन देने के लिए वो इस आए हुए टैक्स को, इस आए हुए इनकम को क्या कर रहा होता है, खर्च कर रहा होता है, स्पेंड कर रहा होता है। नेक्स्ट है फोर सेक्टर मॉडल। फोर सेक्टर मॉडल में एक और सेक्टर ऐड अप हो जाता है, फाइनेंशियल सेक्टर्स, जिसको मैंने आपके लिए कहा है कि बैंक्स और नॉन बैंक्स सेक्टर्स। ठीक है, बैंकिंग क्या होती है, बैंकिंग कंज्यूमर से सेविंग्स ले लेती हैं और उसको किसी कारोबार में या कंपनी में क्या कर देते हैं, इन्वेस्ट कर लेते हैं। तो इस तरह वो अपनी इनकम को इस साइकिल में ऑपरेट कर रहे होते हैं, ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं।